आपके मुद्दे में आज बात करेंगे लव जिहाद के फरार आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की, जिसकी तलाश तेज है। पुलिस की ओर से कादरी की शहर शहर तलाश की जा रही है, लेकिन कादरी है कि सामने नहीं आ रहा। कादरी की बेटी की गिरफ्तारी के बाद अब कादरी पर एक्शन की बड़ी तैयारी है और पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि लव जिहाद गैंग चलाने वाला कादरी आखिरकार कहां है? बिटिया गिरफ्तार, अनवर कादरी क्यों फरार? कांग्रेस पार्षद कादरी के पीछे कौन है? इंदौर के कादरी पर कांग्रेस एक्शन क्यों नहीं लेती? कादरी को क्या है डर, क्यों नहीं कर रहा सरेंडर? इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। बिटिया गिरफ्तार, अनवर कादरी फरार। भगोड़े कादरी को किसने छिपा रखा है? हाजिर हो कादरी, वरना संपत्ति होगी कुर्क। इंदौर के कादरी पर कांग्रेस एक्शन क्यों नहीं लेती? कादरी को क्या है डर, क्यों नहीं कर रहा सरेंडर? इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले कांग्रेस पार्षद पर शिकंजा कसता जा रहा है। लुका छिपी का खेल खेल रहे कादरी पर अब बड़े एक्शन की तैयारी है। फंडिंग के केस में फरारी काट रहे अनवर कादरी की एक और पुलिस जगह जगह तलाश कर रही है, तो अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। कादरी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट में फरारी वारंट के लिए आवेदन लगाया है। 1 महीने में सामने नहीं आने पर संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस को लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी मिल गया है। कादरी की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटा रही है पुलिस। सिक्किम और चेन्नई में भी पुलिस सर्चिंग कर रही है। दरअसल इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी को सरेंडर करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया था, लेकिन कादरी ने सरेंडर नहीं किया, इसीलिए पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। उधर लव जिहाद फंडिंग केस में गिरफ्तार अनवर कादरी की बेटी आयशा को पुलिस ने इस बार 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। बाणगंगा पुलिस ने आयशा की तीसरी बार रिमांड बढ़ा दी है। बताया जा रहा है पिता की फरारी में मदद करने का आरोप है। कादरी के षड्यंत्र में शामिल होने के भी आरोप है। पिता को नई सिम दिलाने का आरोप लगा। दूसरे सिम के जरिए कादरी से संपर्क में रहने का आरोप। इन आरोपों पर पुलिस ने आयशा को 29 जुलाई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अब पुलिस रिमांड पर लेकर आयशा से पूछताछ कर रही है। उधर कादरी पर भी एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। पार्षदी से भी हटाने का फैसला जल्द लिया जा सकता है। ऐसे देश विरोधी काम करने वाले, अवैध कब्जे करने वाले, पूरे देश में इंदौर और इंदौर की छवि को खराब करने वाले पार्षद को धारा 19 के तहत पार्षदी से हटाने का प्रस्ताव अगली परिषद में लाकर, और इसको लेकर 2/3 बहुमत भी है, और ये काम हम जरूर करेंगे। अब आपको बताएं कि कादरी पर आरोप क्या है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोप। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग की। मुस्लिम युवकों को फंडिंग करता था कादरी। फंडिंग कर लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल खेला। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों ने खुलासा किया था कि कादरी ने फंडिंग की। पुलिस अनवर कादरी की गिरफ्तारी के लिए ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पहले डीसीपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इस बीच ये भी साफ हो गया है कि इंदौर कैसे लव जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है। सरकार की ओर से विधानसभा में जवाब दिया गया है। एमपी में 4 साल में 283 केस आए। सबसे अधिक केस इंदौर में दर्ज हुए। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत इंदौर में 74 मामले दर्ज किए गए हैं। भोपाल में 33 केस दर्ज हुए हैं। खंडवा और उज्जैन में 12 केस सामने आए हैं। 4 साल में इंदौर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून है, लेकिन फिर भी मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं और इस खेल में कादरी जैसे लोगों के शामिल होने के आरोप है। जब से कादरी के काले कारनामों का खुलासा हुआ है, तब से वो फरार है। मामले में बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेर रही है। कांग्रेस पर कादरी को भगाने का आरोप लगा है। हालांकि कांग्रेस नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं।
इन सब जिहादियों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे। इस एंगल को बदलने की कोशिश मत कर कांग्रेस। लव जिहादियों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपनी बेटियों के सम्मान में हर कीमत पर कार्रवाई करेगी। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की नीयत पर हमको पूरी तरह से संदेह है। हम ये सब मानते हैं कि भाजपा एक कूटरचित प्रयास कर रही है, फ्रेम कर रही है कांग्रेस को बदनाम करने का, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का। हम तो इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ऐसे में सवाल है कि अल्टीमेटम देने के बाद भी कादरी क्यों सरेंडर नहीं कर रहा है? आखिर कादरी कहां छिपा है और अनवर कादरी को कौन बचा रहा है, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ रहा? फिलहाल देखना होगा पुलिस के एक्शन के बाद कादरी सामने आएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। रामनिवास यादव जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी बीजेपी के। और हिमानी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और अभी मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमने शो कॉज नोटिस दे दिया है। जो व्यक्ति फरार है उसको शो कॉज नोटिस देने का क्या फायदा? क्या उसको प्राप्त हो गया या कांग्रेस को पता है कि कहां है, वहां उसको वो नोटिस भेज दिया गया है? अभी तक कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की उन पर? या आपको लगता है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई? लेकिन जी, अगर कॉज नोटिस नहीं दिया होता तो आपके साथ कई बार डिबेट कर चुकी हूँ। आप कहते हैं आपने अभी तक क्या किया? कांग्रेस ने, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस के हाथ में पुलिस नहीं है, कांग्रेस के हाथ में प्रशासन नहीं है, कांग्रेस अनवर कादरी को पकड़ नहीं सकती है। अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको पकड़ने की जवाबदारी पुलिस की ही रहेगी। कांग्रेस अपनी तरफ से जो कर सकती थी, वरना आप कहते हैं कि हम पर आरोप लग रहे हैं, जैसे कि आपकी स्क्रिप्ट में भी पढ़ा कि हम उसे बचाने का और ये सब चीजों का, पर जो इनके मंत्री हैं आपके नेता ने ये कहा, आप चीजों को सुनिए। मैंने आपके नेता की बाइट को बकायदा चलाया। वो ये कह रहे हैं कि इसमें हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, उनको फंसाया जा रहा है। कल भी एक केस आया था। नहीं, हमने नहीं सर, हमें उनको फंसाया नहीं जा रहा है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जानबूझकर आप मतलब भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा लगा रही है। जो अगर व्यक्ति अपराधी है आप उसे पकड़िए, उसकी जो भी न्याय तो कांग्रेस से उसका जुड़ाव है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। आपने कहा शो कॉज नोटिस दे दिया, मैंने आपसे पूछा किसको दिया? जब वो फरार है व्यक्ति तो किसको नोटिस दे रहे हैं आप? शो कॉज नोटिस जो होता है वो हमारे पास, हमारे जो हम लोग पदाधिकारी बनते हैं तो हम अपना नाम और पता जो है वो अपने उस पर रजिस्टर्ड करवाते हैं और उन पर वो नोटिस भेज दिया जाता है। तो इतिश्री हो गई ना, फोन नंबर जो होता आदमी है, फरार ईमेल है आईडी होता उसको है, आप शो कॉज नोटिस देकर, ये तो आप फिर डिबेट में बचने के लिए कर रहे हैं। आप बताइए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सड़कों पर ढूंढने निकल सकती हूँ? सड़कों पर क्यों ढूंढना है? आप बोले कि ऐसे व्यक्ति से हमारी कोई नाता नहीं है, आप इनको हटाइए पार्षदी से, जांच कीजिए इनकी। हम क्या जांच की बात नहीं की, सीबीआई जांच तक की बात की है कि पूरी तरह से जितना भी गहराई तक जो गैंग छुपा हुआ है उनको अपनी पार्टी से हटा दीजिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसे नेताओं से। हमसे वही मैं कह रही थी ना लोकेन जी, आप लोग जो भी बोले हम उसमें आपको सवाल पूछना है। हम पार्टी से, हमारा काम ही सवाल पूछने का है ना, यही तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब ठीक से विश्वास, हमारा काम है सवाल पूछना और वो कर रहे हैं हम, इसका मतलब अच्छे से। सर तो जवाब देना मेरा काम है ना, देने तो दीजिए। खाली सवाल पूछने से जनता को थोड़ी पता चलेगा कि जवाब क्या आया। शाकिर मछली जो भोपाल के क्लब 90 और ये जो ड्रग्स वाला ये पकड़ा गया, जो लव जिहाद का पकड़ा गया, उसका आरोपी है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ क्या किया? विश्वास सारंग जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, के बारे में महिमा पंडित करते हैं कि उन्होंने, आपको जानकर खुशी होगी कि इस चैनल पर जो मुद्दे आप उठा रही हैं उसको लेकर चर्चा हो चुकी है इसी शो के अंदर। और आपका मजबूत विपक्ष होने के नाते मीडिया भी विपक्ष की भूमिका मैं हिमानी जी एक बात बता रहा हूं आपको, किसी भी तरीके से लव जिहाद रुकना चाहिए, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए हो, कांग्रेस से जुड़े हुए, मैं वही कह रहा हूं कि इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा चुके हैं, उनसे पूछा जा चुका है। मछली भी लेकिन आज मुद्दा कांग्रेस का है, आज से 2 दिन पहले उनका था और यही उस समय कटघरे में वो लोग थे। आप विशेषाधिकार दिलवाइए कि हम उसको ढूंढे, पकड़े, हमारे को सारे अधिकार मिले, हम ढूंढे। पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। क्या मैंने आपसे सवाल पूछा? क्या मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप पकड़ कर लाइए उसको?
मैंने आपने सवाल नहीं पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप हमें अधिकार आप उसको दें तो पार्टी फिर से अगर निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। सरकार की नाकामियों के लिए आपकी नेता हैं। कहने से नहीं होता, जब किसी को नौकरी से निकाला जाता है मैं तो आपको पहले बताता उससे हूँ, कारण मैं मांगा आपको जाता है। बताता हूँ एक नहीं, आप चीज, मुझे गौर से हमारी सुनिएगा। पार्टी का प्रोटोकॉल आप नहीं बता सकते, नहीं बता गौर से सकते। सुनिएगा। मैं अरे बता रही आपके हूँ नेता आपको। की बात बता रहा हूँ, मैं सुनिएगा। बता रही हूँ, मैं आपको मैं बता पहले रही हूँ बात आपको, सुनिए ना, आप सर। बात नहीं सुनती हैं। नहीं सर, हिमानी जी, नहीं एक मिनट सर, सुनिए। आरोप लगने से पहले कोई क्वेश्चन भी सुनिए आप साबित मेरा, नहीं हो उसके बाद जाती। जवाब दीजिएगा। एक मिनट पहले बात सुनिए पार्टी स्तर प्लीज। पर पहले नंबर पर शो कॉज नोटिस दिया जाता है, फिर ठीक। उसका जब जवाब नहीं आता या गलत आता है, अरे तब जब आप निकालने की सुन कार्रवाई की लीजिए, जाती थोड़ा है। सवाल सुन पार्टी लीजिए। अपने 100 साल पुरानी पार्टी है सर, आपके हिसाब से नहीं चला पाएंगे। अरे मेरे हम हिसाब हमारे से मत प्रोटोकॉल चलिए, आप बिल्कुल चलाएंगे। मत चलिए, मुझे कोई फर्क नहीं जी। पड़ता उससे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो सुन जी। लीजिए। आपकी पार्षद है रुबीना खान, वो क्या कह रही हैं कि मुसलमानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जवाब दें जीतू पटवारी आकर, दिग्विजय सिंह आकर। आपके नेता चाहते हैं कि आप डिफेंड करें इन चीजों को आकर। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी पार्टी की नेता है रुबीना। जीतू पटवारी जी ने या दिग्विजय सिंह जी ने प्रोटेक्ट करा क्या, या अरे रक्षा करी फिर है, इस आप चीज उसको का गलत वे में ले रही हैं। मैं कह रहा हूं वो आपसे जवाब मांग रही हैं। मुझसे जवाब नहीं मांग रही कांग्रेस है पार्टी वो से मांग उनकी रही है। व्यक्तिगत अपने सर जब करनी सेना वाला मुद्दा हुआ था, तब कांग्रेस की प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं एक राजपूत भी थी। तो हर एक व्यक्ति अपने धर्म, अपनी व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान ने दी है, उसके लिए स्वतंत्र होता है, और बोलने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। चलिए मैं तो एक चीज अगर हमारे नेताओं मैं ने- आगे बढ़ता हूं क्योंकि मेहमान और भी है। मैं एक सवाल पूछता हूं। ये अनवर कादरी, आपको पता है इनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है? जी जी आपने जी। जब टिकट दिया पूछिए। तब आपको पता होगा कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये ऑलरेडी जेल भी जा चुके हैं। इनको वहां पर किस नाम से जाना जाता है ये सबको पता है। क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता था उस समय? सर भारतीय जनता पार्टी, आप गूगल आपके फोन में होगा अभी, अरे साथ ये में जवाब होगा नहीं होता है ना। सर जवाब जो आप बोलेंगे तो आप लिख के दिया करिए स्क्रिप्ट के साथ कि मुझे क्या जवाब देना है। तो फिर मैं ये जवाब नहीं सुनूंगा, मैं आगे जा रहा हूं। अगर आप उसको दूसरे से रखकर आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। प्रज्वल रेवन्ना को जानते हैं आप संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। लोकसभा में बोलिए बीजेपी देती है तो हम भी संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। मानिए ना फिर इस बात को। नहीं देते हैं सर, हम संरक्षण नहीं देते हैं। अगर हम इस तरह से संरक्षण देते तो शाकिर मछली की तरह हम खड़े होते उसके पीछे। हाँ, हम नहीं देते हैं नहीं, आप कह रही ना कोई उनके नेता ऐसे हैं तो हमारे भी होंगे। खंडित नहीं करते, नहीं मछली परिवार की तरह हम बीजेपी उनको किस आधार पर टिकट दिया गया बताइए जरा। नहीं, आप बताइए शाकिर मछली को संरक्षण दे रहे हैं। अरे मैं बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हूं क्या यहाँ? कैसी बात करती है हिमानी जी आप? सर आज तो मैं तो पूछूंगी। आज कांग्रेस का मुद्दा लेकर बैठे हैं तो मेरे से सवाल पूछ रही हैं आप। बहरहाल मैं रामनिवास यादव जी एक बात समझना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर है, पार्षद है, वो फरार हो जाता है और अब तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये क्या हमारे सिस्टम का फेलियर है या उसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो बचना जानता है कि मुझे कैसे बचना है? ये देखिए, इसमें जरूर कहा जाएगा कि पुलिस की इसमें नाकामी है, क्योंकि ये प्रकरण काफी समय से चल रहा है और आजकल मोबाइल की भी लोकेशन है ये, क्योंकि कई बार ये फरार होने के बाद दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन शुरू से इस पर नजर रखी जानी चाहिए थी और उस पर पुलिस की इस पर जरूर ढिलाई मानेंगे। और जो ये प्रकरण भी चल रहे हैं लव जिहाद के, इसको भी हम कहेंगे बेसिक जो पुलिसिंग है वो पूरे देश के अंदर ही थोड़ी सी उसमें ढिलाई हुई है कि पहले 80 के दशक में हर थाने में ये रहता था आपस में कोई भी धर्म माने, भारत में सभी धर्म सर्वोच्च हैं, सभी धर्म बहुत अच्छे हैं कि कोई जो जिस धर्म में पैदा हुआ बहुत अच्छे धर्म हैं, सबके लिए हैं। लेकिन जबरदस्ती दूसरे धर्म से परिवर्तित करा के इस प्रकार से लालच से, दबाव से या लोभ से, इस तरीके से, वो गलत है, गैर कानूनी है। तो इसमें पुलिस को तत्परता से और कार्रवाई करनी चाहिए और मैं अपेक्षा करूंगा इंदौर पुलिस इसमें, क्योंकि बहुत अच्छी पुलिस है, जल्दी से इसमें कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करेगी और पूरा नेटवर्क जो इसका मिलेगा उस पर भी कठोरता से कार्रवाई करेगी। प्रियंका जी, मध्य प्रदेश में 4 साल में 283 केस आए हैं इस तरह के, और उसमें से अकेले इंदौर में 74 मामले दर्ज किए गए हैं। ये इंदौर हमारा कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं, आर्थिक राजधानी है प्रदेश की। यहां इस तरह का ही नेक्सस बढ़ रहा है। वैसे भी ये मालवा निमाड़ का इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। यहाँ सिमी जैसे गढ़ पाए गए हैं इसी इलाके में। तो पुलिस की नजर नहीं है क्या कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह के उस पर आरोप हैं और वो कई महीने हो गए वो फरार है, वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा? कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं पता नहीं।
मौन रोक संरक्षण दे रही है स्पष्ट है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जब लोग उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को संरक्षण देने के लिए लोग हमसे बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आतंकवादी कनेक्शंस हो या अलगाववादी लोग हो या इस प्रकार की हमारे शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाले NSA के अपराधी लोग हों, इनको किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार से संरक्षण देना अपने आप में एक अपराध है। वो व्यक्ति फरार है, उसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। उसके अलावा अब जो है वो उनकी संपत्तियों को कुर्की करने के लिए भी सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। बेटी को भी हिरासत में लिया गया है। सरकार किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बख्शने के इरादे से अपना जो कानून बनाई है, जिसमें स्पष्ट, और अब तो फांसी के प्रोविजन तक पे लव जिहाद के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप तो ऐसे जब धर्मांतरण के मामले निकल के आएंगे तो उसमें फांसी के प्रोविजन के लिए भी वो आगे उस कानून को और सख्त करेंगे। अभी तक 10 साल की सजा होती थी, 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ करता था, और अगर गैर सामूहिक तौर पे निकलता है। लेकिन प्रियंका जी, एक चीज यहाँ पर आरोप लगते हैं आप लोगों पर कि ये राजनीतिक रूप से बेशक ये मुद्दा आपको सूट करता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से मामले एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि इसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पा रही है पुलिस, या पहुंचने नहीं दिया जा रहा है उसको, ये सवाल है। लोकेन जी, ये मामला आज का नहीं है। ये रैकेट जो चल रहा है 1992 से चल रहा है। अजमेर शरीफ में खादिम परिवार के जो चिश्ती परिवार निकले थे, भारतीय युवा कांग्रेस के लीडर्स थे, आपको ही मालूम है। उस मामले में जो 11 साल से 20 साल की 250 से ज्यादा बेटियां थी, उनको न्याय मिलने में किस सरकार ने देरी करी। ये छोड़िए, केरल में जब 2010 मध्य प्रदेश पर आइए ना, आप कहाँ उसको ले गई? मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला नहीं है लोकेन जी। तो हम मध्य प्रदेश की डिबेट कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश पर पूछूंगा ना, मैं केरला पर जाकर थोड़ी इस मुद्दे पर डिस्कशन करूंगा। ये मामला अंतर्देशीय हो चुका है। यहाँ तक कि PFI की फंडिंग के इसमें आप देख रहे हैं मामले निकल रहे हैं, और PFI की फंडिंग के मामलों को 97% मामलों में कह रहे हैं कि फर्जी पर कायम किए थे। इसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, दिग्विजय सिंह ने खुद ने बात स्वीकार करी है कि PFI के मामले जो है वो फर्जी होते हैं। लेकिन अगर उसमें कन्विक्शन नहीं होगा तो फिर तो कोई भी कहेगा ये फर्जी मामले हैं। हमारे यहाँ कन्विक्शन ही नहीं हो पा रहा है, दिक्कत ये है। कन्विक्शन बिल्कुल हो रहा है, इसी के कारण 283 मामले निकल के आप आए हैं। अन्यथा बेटियों को कहाँ संरक्षण था, आप बताइए। बालिग बच्ची थी, अगर इस प्रकार के मामले निकलते थे तो पुलिस और ऐसी अपराधियों के हैंडओवर कर देती थी। बाद में वो देहपा पर जैसे मामलों में बच्ची पीड़ित होती थी, और ज्यादा प्रताड़ित होती थी, और किस तरीके से ब्रीफकेस और फ्रिज में बच्चियां पाई गई हैं, आपने खुद ने देखा ही। और ये सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे देश व्यापी इस तरीके के अपराध हम लोग देख रहे हैं। चाहे कर्नाटक में खुद नेहा जैसा मामला आप देखिए, वहां पर जब एक मिनट जी से, गृह मंत्री जी से जब सवाल, मैं हिमानी जी 1 मिनट आपको अभी मौका नहीं दे पाऊंगा, मुझे जयंत जी के पास जाना है। 1 मिनट, जयंत वर्मा जी। जयंत वर्मा जी, ये क्या केवल पॉलिटिकल एंगल से हम इस मामले को देखें? किसी व्यक्ति पर ये आरोप बहुत गंभीर है। अगर ये होता कि भैया भ्रष्टाचार का मामला ये कुछ और है, तब तो ये कहा जाता कि ये पॉलिटिकल मामला, लेकिन जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह से वो सामने नहीं आ रहे हैं अब तक, इसे आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये केवल पॉलिटिकल माइलेज की बात है? और वो इतनी ज्यादा चर्चाओं में तो थे नहीं, अचानक से मामला सामने आया, 2 लोग सामने आते हैं, उसके बाद ये पूरा मामला खुला है। देखिए लोकेन जी, ये लव जिहाद का जो मामला है, ये मामला केवल भारत के स्तर का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। क्योंकि वो जो अनवर कादरी जो फरार है पार्षद, वो इसलिए फरार नहीं है कि कांग्रेस वाले उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो शायद इसलिए फरार होगा कि वो जो पैसा देता था 3 लाख रुपए एक केस का, 1 लाख रुपए लड़की फंसाने का, और 2 लाख रुपए शादी करने का, तो ये पैसा उसके पास कहीं विदेशों से आता है। और ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि आबादी को बढ़ाओ उनकी, तो वो वो लोग एक्सपोज ना हो, इसलिए वो फरार है असल में। तो ये फरारी जो है ये ज़्यादा दिन वैसे नहीं चलेगी, क्योंकि अब उसकी लड़की गिरफ्तार है आयशा, तो कभी न कभी तो आएगा। पर मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई आरोप पॉलिटिकल है या उसको कोई पॉलिटिकल संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को दिक्कत क्यों है उस पर कार्रवाई करने में? या ये कहें कि हमने केवल शोकॉज नोटिस दे दिया है? अब उनको भी पता है ऐसे नेताओं की क्या बहुत ज्यादा अहमियत है, अगर पार्टी से निकाल भी दे। नहीं, देखिए ये कॉमन है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक तो कोई आदमी दोषी नहीं होता है। तो उनको शो कॉज नोटिस दिया है, उसमें कोई टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट में यदि जवाब नहीं आता है तो सस्पेंड किया जाएगा। एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई पॉलिटिकल कोई बचाव वाला मामला नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जयंत वर्मा जी, जितना समय इस चीज को हो चुका है, ये शो कॉज नोटिस तो उसी दिन चला जाना चाहिए था?
और अब तक तो इसमें कम से कम कांग्रेस साइड हो सकती थी इसमें। हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सस्पेंड कर देना चाहिए उसको, और फिर वो उसकी गिरफ्तारी की मांग करना क्योंकि चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ये मामला उठाए तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत पुराना मामला हो चुका है और इसमें क्योंकि नई नई चीजें सामने आ रही हैं इसलिए। जी हिमानी जी कुछ कहना चाहती हैं? जयंत जी ने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखी और मैं आपको यही बताना चाह रही थी जब आप लगातार काउंटर कर रहे थे कि जो चीजें, चाहे आप पीएफआई की बात करें जैसा कि बीजेपी की सम्माननीय प्रवक्ता कर रही थी, चाहे मछली परिवार जो विश्वास सारंग का खास कहा जाता है, चाहे अनवर कादरी की बात कर लीजिए, इन सभी को कोई भी अपराध करने से जवाबदारी किसकी है, किसकी जवाबदारी है, किसकी का जवाबदारी है? अगर सिर्फ आरोप लगाना, हिट एंड एंटी पॉलिटिक्स बंद करिए। जिनके खिलाफ सबूत है उसके ऊपर आप लोग सिर्फ नोटिस दे रहे हैं, और जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है आप लगातार आरोप लगा जा रहे हैं। सबूत आइए ना, उनसे पटल कर रखिए। क्योंकि आप सबूत हम संरक्षण दे रहे हैं, तुष्टिकरण कर रहे हैं। अरे जीरो फेलियर है आपका, आपकी सरकार जीरो है इस मामले में, आपका फेलियर। आप इतने दिनों से पकड़ नहीं पाए और आप सीधे कांग्रेस में पर्चा फाड़ रहे हैं। हमें ये कर देना, अगर हम सस्पेंड कर देते हैं उसको तो ठीक है, आपको कहने के लिए मिल जाएगा कि चलिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये पॉलिटिकल इशू से ज्यादा सेंसिटिव इशू है, सामाजिक इशू है और बहुत गंभीर इशू है। अगर इसमें इंटरनेशनल ताकतें जुड़ गई हैं कुछ, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनके इस नेटवर्क को तोड़ना जो हमारी देश की संप्रभुता, अखंडता, हमारी बेटियों की सुरक्षा उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ साजिश है, तो उस नेक्सस को तोड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है और उसको गंभीरता से किया जाए। और जल्द ही अनवर कादरी जैसे लोगों को पकड़ा जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने दिन ये हैं पुलिस पर सवाल उठते रहेंगे कि पुलिस आखिर पकड़ क्यों नहीं पा रही है तमाम जतन के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो कई सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, बहुत गंभीर इशू है, अब देखना है कि कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है।